बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ और इस मौके पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच साझा किया और जनता को संबोधित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और आपके साथ मैं हूँ ऋषिका। अब बात करते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बयान की, जो काफी चर्चा में है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि यह चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यह चुनाव पूरे देश का है। यह सिर्फ विधानसभा की सीटों तक नहीं है, बल्कि देश की दिशा और दशा का फैसला करने वाला चुनाव होगा। सोरेन ने अपने भाषण में झारखंड की तस्वीर भी लोगों के सामने रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड अब बदल रहा है। महिलाओं का पलायन, जो पहले बड़ी समस्या थी, उसे रोकने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद दी है। इससे महिलाएं मजबूरी में पलायन करने की जगह अपने राज्य में ही रोजगार पा रही हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए धन और बल का इस्तेमाल करती है। सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को दबाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे मामले में उन्हें भी जेल भेज दिया गया। सोरेन बोले, अगर मैं जेल नहीं गया होता तो झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी आज भी वोट चोरी करके सत्ता में बनी हुई है। यह नया खेल नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। फर्क इतना है कि अब इसका पर्दाफाश जनता के सामने हो चुका है। सोरेन ने जनता से अपील की कि इस लड़ाई का मुकाबला सिर्फ एकजुट होकर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम सब साथ खड़े होंगे तो बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। बिहार की धरती को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने वोटर लिस्ट के रिवीजन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस बार वोटर लिस्ट का विशेष और गहन पुनरीक्षण मिलाकर कराया गया, जो गलत है और लोगों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हुआ। दरअसल इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी जगह कायम करने के लिए साफ संदेश दे रहा है और आने वाले चुनाव पर सिर्फ एक प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का चुनाव है, ये लोगों को बता रहा है। बीजेपी पर लगातार वोट चोरी, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग और सत्ता पाने के लिए गलत हथकंडों का आरोप लगाकर विपक्ष जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार चुनाव में जनता किसे मौका देती है और किसकी बातों पर भरोसा करती है। लेकिन इतना साफ है कि यह चुनावी विपक्ष और बीजेपी दोनों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है।